सबको मेरा प्रणाम। मैं उमेश कबीर, कबीर चौरा मठ मूलगादी से। आज आपके साथ एक बहुत ही अहम कहानी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। ये कहानी कई मायनों में महत्वपूर्ण है। एक तो बड़ा कारण ये है कि जब किसी राज्य का राजा ही किसी संत के यहाँ आकर सिर नवा दे और अपनी हार मान बैठे, तो एक कहानी कहीं न कहीं अहंकार और ज्ञान के बीच की हो जाती है। दूसरी कहानी इसलिए भी ज़रूरी और बहुत ख़ास हो जाती है जानने के लिए कि ऐसा क्या कारण था कि स्वयं राजा अपने राजसी वस्त्रों को त्याग कर एक फ़कीर के यहाँ आ जाता है। ये कहानी है आज से 650 साल पहले की, जब कबीर साहब इसी कबीर चौरा मठ मूलगादी में रहा करते थे। और कहते हैं कि कबीर साहब की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। क्यों ना फैले, कबीर साहब जैसा व्यक्तित्व शायद ही कोई मिले आपको, जो सच को सच की तरह कह देने का मादा रखता हो, जो झूठ को एक पल में ही झूठ साबित कर दे। ऐसा कोई व्यक्तित्व अगर है तो सिर्फ़ और सिर्फ कबीर साहब हैं। और यही कारण है कि ये बात बड़ी अहम हो जाती है कि हम कबीर की कहानी लेके आए हैं। ये कहानी है जब राजा बीरदेव सिंह बघेल यहीं इसी कबीर चौरा मठ मूलगादी में आकर सिर नवाते हैं। कहते हैं कि बहुत सारी शिकायतें लेकर लोग जब राजा के पास पहुंचने लगे, किसी और की नहीं बल्कि कबीर की। शिकायतों का क्या कारण था आप जानते हैं। कबीर साहब एक तरफ तो कह उठते हैं कि काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चुनाए, ताचढ़ मुल्ला बाग दे का बहिरा हुआ खुदाए। कहने का मतलब, जहाँ कहीं भी उन्हें पाखंड दिखा, कबीर बेलाग बेलौस बेझिझक कह उठे। दूसरी तरफ वो दूसरे पक्ष को भी नहीं छोड़ते और कह उठते हैं, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते घर की चाकी भली पी सिखाए संसार। अब आप देखें, एक तरफ ऐसे तमाम मूर्तियों का, पत्थरों का विरोध कबीर कर रहे हैं जहाँ की आत्माएं मर चुकी हैं। दूसरी तरफ एक और विरोध है, बड़ा विरोध, ऐसी जगह जहाँ ईश्वर को ही गूंगा कहा जा रहा है, बहरा कहा जा रहा है। दोनों ही पक्ष इस बात को लेकर कि कबीर काफिर हो गए, यहीं काशी के राजा बीरदेव सिंह बघेल के यहाँ पहुँचते हैं। बीरदेव सिंह बघेल कोई और नहीं, काशी के राजा हैं, महाराजा हैं, जिनके यहाँ समस्त लोग सिर नवाते हैं। और सारे लोग किसकी शिकायत लेकर पहुँचते हैं? कबीर की। और कहते हैं कि आपको कबीर साहब को सबक सिखाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो धर्म का विरोध कर रहे हैं। ये बात थोड़ी राजा को भी जचती है। उन्हें लगता है कि शायद ऐसा कोई व्यक्ति होगा और वो बुलावा भेजते हैं कबीर के लिए। और उनके हरकारे, उनके सैनिक इसी कबीर चौरा मठ मूलगादी में आकर के और कबीर को एक संदेश देते हैं कि आपको महाराजा बीरदेव सिंह बघेल ने बुलाया है। फ़कीरों को राजाओं से क्या काम? कबीर कह उठते हैं उन सैनिकों से, और वो सैनिक उसी तरह से वापस लौट जाते हैं। लेकिन कबीर के मन में भी ये बात आती है कि क्यों ना उस राजा को जो अहंकार का मारा है उसे एक पाठ पढ़ाया जाए। और कहते हैं कबीर साहब उस दिन सबसे अच्छे वस्त्र पहनते हैं और पूरी साजो सज्जा के साथ पहुंच जाते हैं। कहाँ? राजा के दरबार में। और कैसे? एक वेश्या के साथ। कहते हैं कि वेश्या के कंधे पे हाथ रखे हुए कबीर साहब जब दरबार में प्रवेश करते हैं तो सभी कबीर साहब पर हंसने लगते हैं कि हमने तो सुना था कोई संत है, कोई फ़कीर है, और ये क्या, इसके साथ तो एक वेश्या। लेकिन कबीर साहब को तो सबक सिखाना था। और जैसे ही दरबार में सब लोग हंसना शुरू करते हैं, कबीर साहब बिना देखे, बिना जाने, बिना कुछ कहे, उनके हाथ में एक छोटी सी बोतल जिसमें उन्होंने पानी भर रखा था उसे अपने पैरों पे डाल देते हैं। और कहते हैं कि उस पूरे के पूरे दरबार में कुछ और नहीं, सिर्फ पानी ही दिखाई पड़ता है। राजा भौचक रह जाते हैं और वो पूछ उठते हैं कि क्या कर रहे हैं आप, पानी आपने क्यों डाला? कबीर कहते हैं कि यहाँ से बहुत दूर एक मेरा भक्त है जिसके घर में आग लगी है और मैं उसे बुझा रहा हूँ। राजा की कुछ समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आग कहीं और लगी है और पानी यहाँ डाला जा रहा है। राजा भी इस बात का इत्मीनान कर लेना चाहते हैं कि कबीर सच बोल रहे हैं या झूठ। तुरंत ही वो सैनिकों को अपने सबसे तेज़ दौड़ने वाले घोड़े के साथ भेज देते हैं। कहाँ? उस जगह जहाँ का पता कबीर साहब बताते हैं। और जब वो हरकारे वहाँ पहुँचते हैं और पूरी कहानी पता करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वास्तव में कबीर साहब की एक टोली यहाँ आई थी और पास ही एक पंडा के घर में
एक पुजारी के घर में आग लगी थी, उसे बुझा के गए। तब तक कबीर राज दरबार से वापस आ चुके हैं और अब ये बात जब राजा को पता चलती है तो राजा ग्लानि से भर जाते हैं कि उन्होंने एक फ़कीर का अपमान किया, एक फ़कीर को भला बुरा कहा। और तमाम विद्वानों से बातचीत करने के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वो काशी कबीर मठ में आएंगे और कबीर साहब से क्षमा मांगेंगे। होता भी यूँ ही है, लेकिन प्रश्न था कि कबीर साहब के पास जाया कैसे जाए, कौन से ऐसे उपहार लिए जाएं जिसको कबीर साहब स्वीकार कर लें, क्योंकि कबीर तो किसी का भी उपहार स्वीकार नहीं करते। वो तो कर्म की स्थापना करते हैं और हमेशा दिन भर काम करके जो भी मिलता है उसी से खाते हैं, उसी से खिलाते हैं। लेकिन अंत में ये डिसाइड हुआ, ये निश्चित किया गया कि तमाम राजसी वस्त्रों को त्याग कर और फिर जाया जाएगा कहाँ, कबीर साहब से मिलने। और आप देख सकते हैं राजा ने समस्त राजसी वस्त्र त्यागे। रानी अपने सर पर लकड़ी का गट्ठर लिए हुए कहाँ आती हैं, कबीर चौरा मठ मूलगादी में। क्यों? क्योंकि इनका मानना था कि कबीर कुछ लें या ना लें, लकड़ी तो ले ही सकते हैं, क्योंकि लकड़ी पे खाना बनाते हैं। और दूसरी बात और थी, ये कहते हैं कि अगर कबीर साहब ने क्षमा किया और क्षमा कर दिया तो निश्चित ही उनके चरणों में अपना सिर नवाएंगे, और अगर कबीर साहब ने क्षमा नहीं किया तो इसी लकड़ी की चिता बनाकर हम चल जाएंगे। और आते हैं इस कबीर चौरा मठ मूलगादी में और मुलाकात होती है कबीर से, बातचीत भी होती है और अंततः क्या होता है, फ़कीर जिसकी प्रवृत्ति ही है सबको क्षमा कर देना, और कबीर साहब कुछ ऐसा ही करते हैं। क्या करते हैं? क्षमा कर देते हैं। किसे? उस राजा को, जिनका नाम है राजा बीरदेव सिंह बघेल, जिन्हें आप देख सकते हैं। यहाँ फिर एक बार दंभ मिट चुका था। यहाँ फिर एक बार एक राजा के दिल में जो सब पर राज करता है, उसके मन से वो शंकाएं हट चुकी थी। फ़कीर को फ़कीर मान चुका था, सच्चा शहंशाह मान चुका था, और इसी कबीर चौरा मठ मूलगादी में कबीर के सामने नतमस्तक हो चुका था। हम सबको ये बात निश्चित सीखनी चाहिए कि अहंकार बहुत दिन तक नहीं चलता। इस कहानी से ही सीख मिलती है। आइए सीखते हैं इस सीख को और बढ़ते हैं कबीर की सीख के साथ।